तुम्हारी हालत देखकर मुझे तरस आ रहा है, क्योंकि अख्तर खानदान की बहुएं किसी मलिका से कम नहीं होती, और तुम सड़क की धूल की तरह हो, और सड़क की धूल को अख्तर खानदान की बहू नहीं बनाया जा सकता। कहां तुम अख्तर खानदान की बहू होने के सपने देख रही हो? तुम जानती हो तुम्हारे बेवकूफ होने का सबसे बड़ा सबूत क्या है? कि तुम बाकी सबको बेवकूफ समझती हो। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मंगनी तोड़ के भागने की साजिश करोगी और फिर सारा इल्जाम मुझ पे लगा दोगी? यही सोचा था ना तुमने? और अब तुम ये सोच रही हो कि ये सब मुझे कैसे पता? क्या करे, जब सामने वाला दुश्मन इतना शातिर हो तो आपको 2 नहीं 4 आंखें रखनी पड़ती है। अब तुम ना मुझसे घर में बच सकती हो और ना घर के बाहर, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुमने क्या खेल खेला है। ध्यान से सुनो गुलनाज बेगम, मंगनी से बचने के लिए मैं इस घर से भाग जाऊंगी, और तुम्हें बस इन घर वालों को यकीन दिलाना होगा कि मेरे गायब होने की वजह दुआ है। वो तो मैं बोल दूंगी गजल, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कहीं हमारी बाजी उल्टी पड़ गई तो? देखो गजल, हमारा मुकाबला उस दुआ से है जो आजकल हमसे 4 हद ज्यादा आगे सोच रही है। अगर तुम्हें जीतना है ना तो बस वैसा करती जाओ जैसा मैं कह रही हूँ। मंगनी से बचकर भागना चाहती है। या अल्लाह, अगर इसका इल्जाम दुआ भाभी पर आ गया तो घर वाले फिर से एक बार उनके खिलाफ चले जाएंगे। नहीं, उन्हें बताना होगा। तुम्हारी शैतानी साजिशों के बारे में जैसे ही मुझे पता चला, मेरी नजरें तुम पे बिल्कुल वैसे गड़ी थी जैसे एक चील की एक चुईया पर होती है। और मैंने तुमसे कहा था ना, अब मेरे पास 4 आंखें हैं। देखो, तुम्हारे सामने से 2 और आंखें आ रही हैं। खुदा खैर करे, मुझे तो लगता है कि इसके पीछे भी दुआ का ही हाथ है। जबान संभाल के। शायद आप ये भूल रही हैं कि आपकी होने वाली बहू के साथ साथ आपकी पहली बहू दुआ भी गायब। अब आप उसी पर इल्जाम लगा रही हैं। अरे इल्जाम नहीं लगा तो फिर और क्या करूं? दुआ निकाह कराने का नाटक भी तो कर सकती है। और देख लो, उसने आखिर मेरी होने वाली बहू को गायब कर ही दिया ना। बस कीजिए अम्मी, अब बिना वजह दुआ भाभी पे क्यों इल्जाम लगाती रहती हैं? एक तो वो हमारी मदद करने की कोशिश कर रही हैं और आप उन्हीं पे इल्जाम लगा रही हैं। खुदा खैर करे रूहान। अरे अभी पिछले हफ्ते तक दुआ गजल को इस घर से बाहर निकालना चाहती थी, तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि इतना ज्यादा प्यार उमड़ आ रहा है कि घर सजा के बैठी है, मंगनी करा रही है, मेरी देवरानी, मेरा देवर, मैं इनकी शादी कराऊंगी। मतलब तुम्हें इसे चालाकी नजर नहीं आ रही है? रूहान बेटा, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं। क्या बोल रही हो तुम गुलनाज? तुम बोलने से पहले सोचते नहीं हो क्या? लगता है तुम्हारा हफ्जा कमजोर हो गया है। दुआ और गजल के बीच में जो हुआ सो हुआ, लेकिन क्या तुम्हें हकीकत नहीं दिख रही है? दुआ ने कितनी तैयारियां की है रूहान और गजल के मंगनी की। अगर वो इसके खिलाफ होती तो इतनी मेहनत क्यों करती? वही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ ना बाजी, कि दुआ ये सब दिखावा कर रही है अपने गलत इरादों को छुपाने के लिए। देख लेना आप सबने, अब टल गई ना मंगनी। मतलब वही हुआ जो दुआ करना चाहती थी। गुलनाज, इस वक्त हम परेशान हैं दुआ और गजल की सलामती के लिए, और तुम दुआ की बुराइयां करने में लगी हो। आंखें बंद करने से सच्चाई छुपती नहीं है मियां, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दुआ कैसी है। उसे बड़ी चालाकी से हमारी होने वाली बहू को गायब किया है।
मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि मेरी गजल कहाँ होगी, किस हाल में होगी, क्या बीत रही होगी उस पे। मुझे आपकी होने वाली बहू के बारे में तो नहीं पता, लेकिन दुआ के खिलाफ ऐसे अल्फाज आप नहीं इस्तेमाल करेंगे। है तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सब में हमारे दुश्मनों का हाथ हो। कहीं उन्होंने हमारी दुआ और गजल को अगवा कर लिया हो। क्या आप बात कर रही हो हिना? हमारा दुश्मन कौन हो सकता है? इकबाल, या अल्लाह, मेरे बच्चों की हिफाजत कर। हाय अल्लाह, कैसा जमाना आ गया है, बहू को कौन उठा के लेके चला गया? ये घर है या कुंभ का मेला, कोई ना कोई गायब ही हो जाता है। बेटे के सालगिरह पे क्योंकि बीवी गायब हो गई थी और अब तो दोनों बहुएं ही लापता है। गजल निकल चुकी है भाभी। माना तुमने मुझे पकड़ लिया, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम जीत गई और मैं हार गई? गजल को हराना इतना आसान नहीं है दुआ। हार और जीत का फैसला घर चल के कर लेंगे। फिलहाल आप ये बताइए गजल रहमानी कि आप घर जाना कैसे पसंद करेंगी, गाड़ी पे या बाइक पे? वो क्या है ना, मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं। तुम चाहे जो भी कर लो, हैदर को मुझसे नहीं बचा पाओगी दुआ। पहले तुम ये सोचो कि खुद को रूहान से कैसे बचाओगी। रूहान से तो मैं खुद को बचा ही लूंगी। तुम अपना सोचो दुआ, तुम खुद को कैसे बचाओगी? मैं ऐसा खेल खेलने वाली हूँ जिसमें तुम्हारा ये 2 कौड़ी का चमचा ना, ये भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। बड़ा जासूस बनता फिरता है ना, तू तो मुफ्त में मारा जाएगा। और दुआ तुम तो गई। जी मैं समझ सकता हूँ जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ बेटा, बच्चियों के बारे में कुछ पता चला? ये पता चला अम्मी कि इसमें इकबाल का हाथ जरा भी नहीं है। क्योंकि वो जेल में है। क्या? लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि अगर ये कारस्तानी इकबाल ने नहीं की तो कौन हो सकता है? पता नहीं मेरी बच्चियां किस हाल में होंगी, कैसी होंगी। मेरे मौला, तुम्हें तुम्हारे प्यारे नबी का वास्ता, मेरे बच्चों को अपनी रहमत के साए में महफूज रखना। खुदा खैर करे बाजी। बाजी हौसला रखिए, अल्लाह हमारी बात जरूर सुनेगा। आप क्यों इतना परेशान हो रही है, सब ठीक हो जाएगा बाजी। कैसे न हो? देखिए आपकी तबीयत कितनी खराब हो रही है। आप आइए, यहाँ बैठ जाइए। आपने दवा ली क्या आज? भूल गई दवा, कहाँ याद रहती है मुझे। अल्लाह बाजी, आप क्यों करती हैं ऐसा? नूर सुन बेटा, जा बाजी की दवा लेकर आ, वो दुआ के कमरे में होगी। हाँ मी, जल्दी जा। बाजी ठीक हो जाएगा सब। हाँ, आप हौसला रखिए। शुक्रिया गुलनाज। तैयार हो जाओ गुलनाज बेगम, धमाका होने ही वाला है, बस कुछ ही सेकंड बाकी है। 5 4 3 2 1 और धमाका। अम्मी!